एपिसोड के बारे में बात करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एपिसोड से पहले दोस्तों आज के होस्ट की जबरदस्त तरीके से तालियां बजाना चाहता हूं। भाई साहब, जिस तरीके से सिद्धार्थ भाई की एंट्री हुई, भाग तेरा बाप आया, शेर आया बाप आया, मतलब जो भी गाना था, इट वॉज सो माइंड बॉगलिंग एंड सिद्धार्थ वॉज सो नेचुरल। जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला ने शो होस्टिंग करी है ना, सलमान सर थोड़ा सा संभल के। वैसे दोस्तों बहुत अच्छा, मतलब सिद्धार्थ शुक्ला का मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने पूरी पूरी तरीके से जो उन्होंने एंकरिंग करी है, जिस तरीके से उन्होंने शो होस्टिंग करी है, किसी को हर्ट भी नहीं किया, चीजों को समझा भी दिया, बहुत रिलैक्स वे में थे वो। रश्मि के साथ बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पेश किया अपने आप को, साथ ही साथ घर वालों के दिमाग में, दिल में एक है ना, एक अपनी छवि को बनाया उन्होंने। लिटरली मजा आ गया। आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें करनी, मतलब इतनी सारी मुझे बातें करनी है, चाहे वो राहुल की हो, चाहे वो निकी तंबोली की हो, या फिर हो राखी सावंत की, या फिर बात करें दोस्तों राखी के उस मजाक की जो कि अब फूहड़ता की तरफ बढ़ रहा है। तो आइए बात करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एंड हाँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे कल की बात रखनी है कि राखी की फूहड़ता। जी हाँ दोस्तों, ये एंटरटेनमेंट अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जिस तरीके से राखी सावंत ने स्पोर्ट्स ब्रा के साथ जो हॉट पैंट पहनकर वो घर में घूम रही है, वो उसके कपड़े ठीक है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन हर क्लोथ्स, नॉट एट ऑल, बट द वे द थिंग्स आर रिटन ओवर देयर, जो गजनी की तरह वो कर रही है, इट्स टोटली टोटल फूहड़ता। ये खुद अर्शी खान बोल रही है, वो अर्शी खान जो कि राखी सावंत के टांग खींचने में जो है पीछे नहीं रहती है। वो अर्शी खान कह रही है कि तू अभिनव को खो देगी, तू और खो रही है, तू उससे और दूर जा रही है, जो कि एकदम सही है। देखिए क्या होता है ना कि कोई कोई आपको कितना ऐसे पुश, जबरदस्ती पुश करने की कोशिश करता है, और सामने वाला अगर आप पे इंटरेस्टेड नहीं है तो वो नहीं आएगा। आप उसके लिए चाहे कितना भी भांति भांति का मेकअप कर लें या भांति भांति का सॉन्ग रच लें, वो नहीं आएगा, वो लिटरली नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप दिल से उसे पुकार। राखी सावंत दिल से नहीं कर रही, ये सिर्फ और सिर्फ वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रही है। रुबीना से पंगा भी कर लिया है उसने दोस्तों, और आज रुबीना को सच्चाई भी पता चल गई। राखी सावंत वो अभी लंबा मैटर है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन यहां पर मेजर मुझे यही बात कहनी है कि राखी सावंत का जिस तरीके से पर्दाफाश हुआ है, ओए होए, वो देखने लायक था। राखी सावंत के तोते उड़ गए थे दोस्तों, और राखी सावंत के बेस्ट फ्रेंड्स कहने वाले, मतलब उनकी दोस्ती राखी से है, मतलब के लिए होगी ऑफ कोर्स राहुल एली, नागिन, यानी कि ऑफ कोर्स अर्शी खान, ये लोग तालियां बजाते उस चीज को लेकर। अगर आपने नोटिस किया होगा तो राखी अगर इनके पास जाएगी तो वो बेवकूफी करेगी। बट यस, रुबीना पूरी तरीके से चिढ़ चुकी है। अभिनव को विश्वास नहीं है, और निकी तंबोली वैसे भी राखी को जो है डायसी मानती है। दोस्तों अगर आज देखें तो सिद्धार्थ शुक्ला आए, ही वॉज लुकिंग सो स्मार्ट, सो हैंडसम, सो डैशिंग, और सिद्धार्थ शुक्ला ने आते ही चैलेंजर्स की तारीफ करी, बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद एक एक करके कॉल उठाने शुरू कर दिए। क्या आपको लगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं राजा को उसकी प्रजा ने करारा जवाब दे दिया? राजा जिस तकब्बुर में उड़ रहे थे, उनके पर को काट दिया गया है, उनके परों को जो फालतू के फैल रहे थे, उनके परों को कुतर दिया गया है। जी हां, मुझे तो ऐसा लगा है, और मैं अपना ओपिनियन बोलूंगा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों मेरे मन में तब से है जब से जैस्मिन जो है इविक्ट हुई है, कि भाई तुम अभिनव से चिढ़ रहे हो, भाई तुम अभिनव को लेकर इस तरीके से कमेंट पास नहीं कर सकते। तुमने ये बात घर वालों के दिमाग और जहन में डाली थी कि अगर रुबीना अभिनव एक साथ आ जाएंगे नॉमिनेशन में तो क्या होगा। तुमने ये बात डाली थी, क्या हुआ? अंजाम आपके सामने। आपके भाई की, आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड जो है वो घर से ही चली गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अभिनव को भी प्यार मिल रहा है, और जनता ने अभिनव का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट किया। आज जो कॉल किया था उन लड़की ने, नंदिनी नाम था उनका, तो उन्होंने एकदम सही तीर मारा कि उन्होंने कहा कि अभिनव क्यों आप इसको कहते हैं अभिनव नजर नहीं आते। देखो राहुल है ना, बड़ी कन्वीनियंटली कभी क्या करता है कि कल के दिन उसने क्या बोला था कि रिसेंट मुद्दे उठा दिए थे कि मैंने तो ऐसा बोला नहीं प्रेस के सामने, ठीक है। वहीं आज जो है उसने पुराने मुद्दे उठा दिए, समझ रहे हैं आप? राहुल मतलब ही सो वेरी वेरी
अटेंटिव कह सकते हैं, ये बात मैं आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन ये बातों को घुमाना होता है। कल के दिन प्रेस को भी जवाब चाहिए था, प्रेस को जवाब नहीं मिला है, बिल्कुल भी नहीं मिला है प्रेस को ढंग से जवाब दोस्तों। सब गोलमोल 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 जलेबी की तरह सारी बातें आई हैं। आज ऑडियंस ने जो बात बोली कि अभिनव चुप नजर आता था तो मैंने ऐसा बोल दिया था, ये उसने तब बोला जबकि उसने अभी भी बोला है, अभी भी बोला है उसने यही बात कि अभिनव जो है वो कुछ करता ही नहीं है, फिर भी यहां तक आ गया है। वो पहले की बात को अभी कनेक्ट कर रहा है, वेरी कन्वीनियंटली। बट उसने इस हफ्ते भी बोला है, इससे पहले हफ्ते भी बोला है, जब से अभिनव का गेम शुरू है उसके बाद भी बोला है। चलो कोई नहीं, हम क्या कर सकते हैं। ओके, यहां पर दोस्तों अभिनव ने जो बोला था कि हाँ, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल बोले या ना बोले, वो बहुत सही बोला और अभिनव अपना गेम खेल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों मर्द 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 मर्द। मैंने एक सवाल उठाया था अपने रिव्यू में, अगर आपको याद होगा, क्या ऐसे मर्द होते हैं जो कि इस तरीके से नल्ला नल्ली बोलते हुए जाएंगे, या फिर जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे इतने डेरोगेटरी कमेंट्स पास करेंगे लड़कियों को लेकर, या फिर अपनी चीजों को लेकर, या अपनी मर्दानगी का सबूत देते हुए फिरेंगे। सो ये बात उसने अभिनव को बोली कि अभिनव को वो मर्द 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 बोलता है। तो राहुल का बहुत ही सिंपल सा जवाब था कि अभिनव पीछे से बोलता है। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, पीछे से कौन बोलता है? सोनाली की लड़ाई में उसने पीछे से बोला है, निक्की पहले लड़ती थी उसने पीछे से बोला है, अर्शी खान की लड़ाई में राहुल ने पीछे से बोला और राहुल कहता है कि पीछे से अभिनव ने बोला। आई यू लाइक सीरियस मैन? अभिनव ने आज तक पीछे से नहीं बोला है, आज तक पीछे से नहीं बोला है, ये बात हम सबको पता है। और जो डिस्कशन होता है उसने ना कभी चुगली करी है, कभी भी चुगली नहीं करी है, जितना भी, चाहे हम वो लाइव फुटेज में भी देख लेते हैं। डिस्कशन अलग होता है, ये जो पीठ पीछे बोलना होता है ये अलग होता है। और अभिनव ने कभी पीठ पीछे नहीं बोला, जो कि राहुल यहाँ पे सरासर गलत प्रूव होते हैं कि मर्द बन। और ये एक बात बता दो, क्या मर्द लोग पीछे से बोलते हैं, ये औरतें पीछे से बोलती हैं क्या? है राहुल, बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं जो कि पीछे से बोलते हैं, जैसे कि आप। तो ये बात बिल्कुल भी मत रखिए। और मर्द बन, मर्द कोई क्वालिटी नहीं है, मर्द कोई वो नहीं है कि आप उसका एक ताज है कि मर्द बन, जो कि तुमने उसको हवा में चला दिया इतना। मैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों, और ये साफ है, सिंपल सी बात है, किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, जो कि गलत है। और राहुल ये बार बार मर्दन बोलता है ना, सरासर गलत है ये। ओके गाइस, अब यहां पर बात करते हैं फिर उसके बाद, हाँ, निक्की तंबोली भी आज फायर में थी, उसने तो 2 बार राहुल को लताड़ दिया एकदम। हाँ तो तू पहले अपना देखना, अपना कितना पीछे से बोलता है, अपना देखना तू अपना। मतलब निक्की ने लिटरली अभिनव को सपोर्ट किया। निक्की सचमुच में उसे अपना एक बड़ा भाई या एक फ्रेंड, अच्छा दोस्त, दीदी का हस्बैंड, क्योंकि दीदी बना दिया उसने, राइट, इसको रुबीना को। तो ये बहुत बहुत सही से एकदम जवाब दिया था। मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का कहना है, सिद्धार्थ ने बहुत मैच्योरिटी से समझाई ये बात, ये मर्द वाली बात और इससे पहले वाली बात, कि वो यहाँ पर क्या कर आया है, यहाँ पर तूने ऐसे कौन से मुद्दे उठा दिए हैं, तूने ऐसा क्या कर दिया है जो इतना आया है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट राहुल ने नेपोटिज्म का एंगल लाया, जो सबसे हीटेड आर्ग्यूमेंट था, सबसे हीटेड टॉपिक था। जनता बाहर उसी को लेकर जो है आंख बबूला हो रही है, और जनता ने वही चीज जब घर के अंदर देखी तो उन्होंने रिलेट कर दिया। समझ रहे हैं आप? और यहां पर जबकि दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जब टैलेंट का असली कंपटीशन हुआ था तो जान ने पटखनी दे दी थी राहुल वैद्य को। सो कैसे कह सकते हैं आप कि राहुल वैद्य जो है कि जान जो है वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट था, राइट? तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, विच वॉज वेरी रॉन्ग। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि एक और आती हैं, वो कहती हैं जब भी कोई रुबीना के साथ देता है तो तुम उसे चमचा या कठपुतली कहते हो। एग्जैक्टली सेम पॉइंट, मुझे लगता है ये सचमुच में मेरे रिव्यू फॉलो कर रहे होंगे, या इनको भी सेम ऐसा ही लग रहा होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स राहुल को ये नहीं दिखता है कि जब एली उसकी बात फॉलो करता है, या एली जब उसको कुछ बोलते है, तब वो चमचा नहीं होता है, तब वो चमचा नहीं होता है, तब वो ऐसी चीजें नहीं होती हैं। और जब आपको उस चीज के लिए जमूरा उमूरा बोला गया था, तब आप उसके लिए बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे कि भाई ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, ये मत करो। तो यहां पर यही फर्क होता है दोस्तों, यही फर्क होता है। और राहुल की कल भी क्लास लगी थी, आज भी क्लास, क्योंकि ये बात सामने दिखती है।
जो दिखती है वही जनता बोलती है। और जो मुझ पे ये आरोप लगाते हैं कि आप तो राहुल को लेकर जो है बहुत ज्यादा सीरियस हैं, अरे भाई सीरियस की बात तो है ही नहीं, जो दिख रहा है वही साफ शब्दों में बयान हो रहा है। चलो अगर मैं मान लो मैं अंधा हूं, ठीक है, मैं अंधा हूं, मेरे अलावा क्या बाकी पूरी दुनिया अंधी है? जो कॉलर कॉल करके बोल रहे हैं, या जो इतने इंटेलिजेंट मीडिया के लोग जो आकर बात कर कर गए थे, वो सब अंधे हैं क्या? कोई अंधा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपने फैंडम का चश्मा अपने नजरों में गड़ा रखा है। और राहुल के लिए वैसे ही है, राहुल के लिए वैसे ही है, फैंस हैं राहुल के, नो डाउट, और रुबीना से कहीं ज्यादा है। क्योंकि अगर आप देखिएगा, अगर मेरी किसी वीडियो में राहुल का जिक्र होगा, राहुल ने गलती करी और मैंने उस पर पॉइंट आउट करा, उसमें आप कमेंट्स पढ़िएगा कैसे होते, इतने गंदे, इतने घटिया, इतने, मैं पिछले मतलब जब से ये बातें आई हैं, जो मैंने सच बोलना शुरू कर दिया है राहुल के लिए, तब से चारों तरफ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे इतने मुझे डेरोगेटरी मैसेजेस आते हैं, क्या कहूं। लेकिन नहीं, मेरा काम है, मैं तो बोलूंगा आपको जो करना है करो, मेरे को जो करना है मैं करूंगा, दैट्स इट। ओके गाइस, मुद्दा भटक रहा है, यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं कि यार ये तेरी दोस्ती की डेफिनेशन कैसी है राहुल, ये बता दे। एक तो तू एली के साथ जब दोस्ती करता फिरता है, उसको दोस्त दोस्त कहता है, दिल का रिश्ता कहता है। बाकी के अगर दोस्ती करते हैं तो चमचा 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 और ये सब कैसे बन जाते हैं? नहीं आप गलत समझे, आप ये समझे, उसके पास जवाब ही नहीं थे। निक्की कह रही है ना, हाँ दे दे जवाब दे, जवाब दे, तो बोल ही नहीं पाता। वो बहुत सही बोल रही थी, निक्की का ऐसा नहीं है मैं पक्ष ले रहा हूं, तो ये मत सोचिएगा। अभी मैं निक्की पर भी आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात निक्की के साथ, निक्की की शेयर करनी है दोस्तों। तो यहां पर फिर उसके बाद राखी सावंत एक्सपोज्ड, राखी सावंत एक्सपोज्ड दोस्तों, कि राखी सावंत बोलती फिरती है कि यहां पर मातम बनता है, रुबीना और अभिनव के साथ जब वो बैठती हैं तो मातम बनता है। तो यहां पर इससे बड़ा और अच्छा क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता था? ये अभिनव और रुबीना को पता चल गया और आंखों ही आंखों में उन्होंने इशारा भी किया था। अब अभिनव की बारी आती है दोस्तों। अभिनव को यहां पर रियलिटी चेक दिया जाता है कि अभिनव भाई, सबसे पहले तो ये तो बेवकूफी भरा क्वेश्चन था, मुझे तो ये लगता है, आई एम सॉरी जिसने भी पूछा है, कि ये आपके विचारों और उसूलों में नहीं है। मतलब कि अभिनव इतना भी कोई देवता आदमी नहीं है, अभिनव बिल्कुल देवता नहीं है जो कि वो गलती नहीं कर सकता। मुझे बता दो, यहां पर वो लेडी पूछती हैं कि राहुल को आप पप्पू मीटर बोलते हो, पप्पू सिंगर बोलते हो और नल्लू मीटर बोलते हो, उसका क्या? अरे मैडम, आप कब से आपने देखना शुरू किया बिग बॉस, ये बता दो मुझे जरा। सबसे पहले किसने शुरू किया था? अभिनव ने यही बोला, सबसे पहले किसने शुरू किया? इसने तो गाना भी बना दिया था, तभी तो उसी दिन से तो रुबीना चिड़ी है इससे। आपको पता ही होगा, वो मैंने आपको सीजन की स्टार्टिंग में ही, पहले दूसरे हफ्ते में ही बता दिया था कि हिना खान वॉज वेरी अपसेट। शहजाद और हिना आपस में बात कर रहे थे और यही बात सामने आई थी कि इसने जो है, राहुल वैद्य ने जो है, इस तरीके से बात बोली थी कि जिसका पति नल्ला उसका भी बड़ा नाम है, जो कि अननेसेसरी था, अनवांटेड था। क्या कर सकते हैं हम इस पे कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा किया है राहुल ने। फिर उसके बाद यहां पर दोस्तों हाँ, फिर वो लड़की आती है पंजाब से, शेरबन कहती है बीबी के पल्लू। मैडम जी, शायद आप भूल रही कि बीबी का पल्लू उसने कब से छोड़ दिया है, और वो पिछले 2-3 हफ्तों से अब अपने दम पे, जब से 10वां हफ्ता पार हुआ है शायद, तब से वो अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। तो ये शायद इनको अपडेट होने की जरूरत है, ये बीच में बिग बॉस छोड़ के जो है कहीं चली गई होंगी बाहर। ओके, आज विकास गुप्ता भी दोस्तों, विकास गुप्ता भी फुल फॉर्म में नजर आए थे, और विकास ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप लोग बोलते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप मेंटल स्ट्रेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो या चीजें शेयर कर सकते हो, तो उस पर उनको ये कर्ज भी मिलता है, हनी वाटर, उस पर आपको ये कर्ज भी मिलता है। जब कभी भी दोनों की बात आती है तो भाई दोनों ही घसीटे, एक की बात आती है तो दूसरा भी घसीटा जाता है। राहुल यहाँ पे क्या बेवकूफी भरे सवाल कहता है कि आपने कभी अपनी पत्नी को बोला है कि मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, कभी बोला है? अरे भाई क्यों बोले, वो तो उसकी पत्नी है, वो क्यों बोले? और उसके अगेंस्ट जो होगा वो उसी को ही तो बोलेगा, और तुम उसका सगे तो हो नहीं जो तुम्हारे लिए वो ना बोले। तो ये पता नहीं क्यों लॉस्ट लगा, राहुल एकदम लॉस्ट लगा, एकदम गायब लगा यार। मुझे समझ में नहीं आया कि राहुल ने क्या बोला। खैर, निकी तंबोली की बात करते हैं। निकी तंबोली को समझाया जाता है, निकी तंबोली से कहा जाता है कि देख बेटा, तू है ना थोड़ा सा गलत जा रही है, पुराने मुद्दों को मत ही ला तो ज्यादा अच्छा है, और नए मुद्दों की बात करा कर, ठीक है? घर में बहुत सारे मुद्दे बनते हैं। निकी तंबोली की बदतमीजी पर सवाल खड़े करती है ऑडियंस कि आप बदतमीज हो गए हैं, अभी आप बदतमीज हो गए हैं।
निक्की पहले भी बदतमीज थी, अभी भी बदतमीज ही है, नो डाउट। हाँ हाँ चल 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 पीछे आ, चल चल, हाँ उसके जा, फिर वहां से निकल जा। देवलीना को हाँ हाँ ये बोलेगी अब क्या डम्बोलीना कुछ समथिंग कुछ ऐसा बोल रही थी वो, डम बॉक्स लीना कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ कह रही थी वो शब्द। तो वो निकी की है, बदतमीजी है वो। अब निकी का एक अलग रियल एंगल भी सामने आ रहा है दोस्तों, जो वो थोड़ी बहुत चीजें करते हुए नजर आती है। फिर उसके बाद दोस्तों अपनी ही टीम को धोखा दिया कहती है वो, और रुबीना को की चमचागिरी करती है। यहाँ पर वो मतलब आज मुझे निकी का इतना सही लगा ना बोलना। निकी ने बोला कि कोई और करे तो उसकी फ्रेंडशिप रुबीना के साथ हो, तो उसकी हमेशा चमचागिरी क्यों, वाई, किस लिए? चाहे वो जैस्मिन हो, जैस्मिन का नाम आया था चमचागिरी में, निशांत मलकानी का भी आने लग गया था कि वो रुबीना की चमचागिरी कर रहा है, और प्लस निकी तंबोली का भी आ गया कि वो चमचागिरी कर रही है, तो राखी सावंत की चमचागिरी कर रही है। अरे चमचागिरी तो है ही नहीं वो। जब तुम अपनी मर्जी से रहते हो दूसरों के साथ तो उनका हक नहीं बनता, वो घर वाले नहीं है, उनकी जान नहीं है। तो ये बहुत सही आज जवाब दिया, और निक्की ने कल भी अच्छे जवाब दिए थे मुझे कि मैं जैसी हूं मैं वैसे ही रहूंगी, मैं क्यों चेंज हूं। और आज भी उसने अच्छा बोला कि घर वालों कि घर वाले जो है वो की बुराई करती है और बिचिंग करती है, उसमें बहुत अच्छा बोला कि मैं उनके सामने उनको उठाकर थोड़ी ना लाऊंगी कि मैं देख तेरे बारे में बात कर रही हूँ, वो तो पीछे बात करूंगी ही करूंगी, वो तो गेम है और गेम में ऐसा ही होता है। तो बेसिकली निक्की आज ऑन फायर थी, और निक्की अभी थोड़ा सा स्ट्रांग हुई है, बट मैं निक्की का मुद्दा आया ही है तो ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि बिग बॉस ने साफ तौर पे निक्की को आज एक और वार्निंग दे दी थी, इतने क्वेश्चन होने के कि निक्की वो पहला वाला खेल ले, वरना अगला जो निष्कासन होगा घर से वो तेरा ही होगा, क्योंकि तू गुम हो गई है, तू सिर्फ और सिर्फ तेरा इर्द गिर्द रुबीना रुबीना चल रहा है। सो बेटर है कि तू उसको लेकर आगे बढ़, समझ रहे हो, दोस्ती करो नो डाउट, लेकिन इस तरीके से इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाओ कि तुम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी ही खो दो। क्योंकि बहुत अच्छा वो प्रेस फॉर एंटरटेनमेंट वाला टास्क हुआ था, उसमें बहुत अच्छा उसे मौका मिला था एंटरटेनमेंट करने का, लेकिन उसने नहीं किया। उसकी जगह देखो आज देवलीना की तालियां बज रही हैं कि देवलीना ने वो बहुत अच्छा टास्क किया। ओके गाइस, फिर सोनाली फोगाट की आगे बारी। अभी सोनाली जी बाहर हैं, हमने इंटरव्यू किया है, आप जरूर लीजिएगा। और उनसे भी वही सवाल पूछे गए कि एलिगोनी का ही आपका क्या मास्टर प्लान था। फिर उसके बाद वही वो घूम फिर के रुबीना, मतलब हर उनके कॉन्वर्जेशन में रुबीना ही होता था। उनको भी ये बात पता है कि रुबीना से उनको फुटेज मिलेगा, और इसी वजह से उन्होंने रुबीना 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 शुरू कर दिया। और यहाँ पे भी वो रूबी 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 ही कह रही थी। अब तो बाहर निकल गए, अब पता नहीं क्या कहेंगे, हमें नहीं पता। ओके गाइस, यहां पर फिर आता है राखी सावंत का नंबर। राखी सावंत को इस तरीके से एक्सपोज किया जाता है दोस्तों, बाप रे बाप। और ये बात मैंने भी बोली है कि जब उसने राहुल के साथ, वो तो नल्ला नल्ली है, वो तो ये वो, एक अगर सच्चा दोस्त होता ना, या अगर राखी उससे सचमुच में प्यार का नाटक, अभी तो प्यार का नाटक ही है, लेकिन सचमुच में प्यार कर रही थी ना, वो कहती मुझे तो प्यार हो गया है, जिस तरीके से वो करती है, तो वो इस तरीके से नहीं करती। वो राहुल के सामने अगर राहुल बुराई कर रहा है तो वो तारीफें करती, क्योंकि प्यार को बेइज्जत नहीं किया जाता दूसरों के सामने। प्यार को अगर कोई बेइज्जती कर रहा है तो उस चीज को उठाया जाता है, उसको कटाक्ष किया जाता है कि शट अप, तू गलत बोल रहा है, ये है, ऐसा किया जाता। बट राखी ने नहीं किया, और राखी सचमुच में अभी भरोसे के काबिल ही नहीं लग रही, और जिसके कारण रुबीना बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है। एंड उसको पता चल गया कि पीठ पीछे जो है वो हस्बैंड के बारे में इस तरीके की बातें कर रही है, जो कि सरासर गलत है। ओके गाइस, फिर रितेश का क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वॉज ऑल नॉनसेंस, क्योंकि पता नहीं है नहीं है, हमको खुद ही नहीं पता। लेकिन हाँ, फिर बाबू उसको इंटरव्यू तो दिया था, क्योंकि राखी की टीम से कोऑर्डिनेट करके हमने इंटरव्यू करा था, तो डेफिनेटली वो हस्बैंड ही हो सकते हैं। एंड हाँ, फिर रुबीना अभिनव तो जाग गए हैं, अब देखते हैं कि क्या गेम होता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर दोस्तों आती है तपस्या, और उससे पहले वो फन टास्क होता है, राघव जुयाल और वो सब आते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। अभिनव और रुबीना जीत जाते हैं, केक मिलता है उनको, पेस्ट्री मिलती है, और राहुल और निकी हार जाते हैं बुरी तरीके से। राहुल जब मारा था, इसको देखना, ये तो पहले ही नहीं कर पाएगा, तुम देख लेना, कर नहीं पाएगा। निकी तंबोली वाज सो ब्लंट एट दैट टाइम, सो ब्लंट। ठीक है, फिटनेस की बात होती है, रुबीना अभिनव ज्यादा फिट है, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए था निक्की को, आए तो कर ही नहीं पाएगा, तो कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बात करते हैं यहाँ पर निकी तंबोली की। यहाँ पर उतरन टास्क आता है दोस्तों। ये टास्क है ना, अचानक से गायब हो गया, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। सिर्फ यहाँ पर निक्की से, रुबीना से जो है पूछा गया, अर्शी से पूछा गया, तीसरा अर्शी थी, हाँ। फिर उसके बाद अचानक से ये ना
भड़ास वाला निकल गया, वो बलून डाल के। आपने नोटिस किया? मुझे जानना था कि राहुल किसको उत्तरायण बोलते हैं, वो डेफिनेटली निक्की को बोलते शायद, एली भी शायद निक्की को बोलता, राखी किसको बोलती ये जानना था, और अभिनव किसको बोलता ये भी जानना था, वो राहुल को बोलता या किसी और को बोलता, या फिर सोनाली जी ये लोग क्या बोल रहे थे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन फिर उसके बाद है ना ये भड़ास वाला टास्क आ गया, जो कि मुझे लगा कि शायद वो टास्क एकदम डाइल्यूट हो गया। रश्मि देसाई और टीना दत्ता जो आई थी वो एकदम है ना वैनिश्ड हो गया, मुझे ऐसा पर्सनली लगा। सो यस, एंड उसी के बीच विकास गुप्ता ने जो बोला ना, बाप रे, अभिनव तुम खेल रहे हो लेकिन दिख नहीं रहे हो, एली तुझे तो मैं बताऊंगा, अर्शी तुझे तो मैं लताड़ूंगा, रुबीना मैं जाग चुका हूं, राखी तूने गलत किया, और ये भाई बहन का एंगल और ये सब, राखी वो फेक कर रही है बाय द वे, बता दूं तो मुझे तो दिल से यही लग रहा है कि भैया भाई मैंने ऐसा नहीं किया, भाई मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं यार अब नहीं, पता नहीं, यकीन नहीं हो रहा कि राखी सही कर रही है या गलत कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि राखी जो है फेक कर रही है। फिर उसके बाद दोस्तों हो जाता है इविक्शन हो जाता है, सोनाली जी आउट, रुबीना पहले से, राहुल उसके बाद, फिर निक्की। ये ऐसी वोटिंग भी थी, और इस बार वोटिंग के हिसाब से ही जो इन लोगों ने सेव किया, अदरवाइज अगर वो निक्की को पहले करते तो राहुल और रुबीना ही हो जाते। यार ये साला ये जल्दी हो गई कैसे? लेकिन निक्की को लास्ट में रख के दोस्तों समझाया गया, इसका मतलब यही है कि निक्की सुधर जा, वरना नेक्स्ट जो है वो 13 नंबर भी हो सकता है। ओके गाइस, इसके बाद हम देखते हैं कि देखो ये ना इंसानों की, मतलब अगर मैं बात करूं तो इंसानों की एक प्रवृत्ति होती है कि सामने अगर कोई रो रहा है तो उसको चुप कराएं, और आज ये जो निक्की ने दिखाया काइंड हार्ट, या रुबीना और अभिनव वो तो करते रहते हैं, राखी को समझाया। राखी को वो चाहते तो वो आग लगा सकते थे, पर उन्होंने राखी को आग नहीं लगाई, उन्होंने समझाया प्रॉपर कि तेरा और अभिनव का जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए है, तेरा और तेरे विकास का जो है वो दोस्ती के लिए है। अब देखते हैं दोस्तों, नॉमिनेशन टास्क तो हो गया है, निकी दंबोली तो नॉमिनेटेड है, इतना तो मुझे पता है, उसने बेडरूम देने से मना कर दिया है। आपको क्या है कहना, कितने एक्साइटेड हैं आप, मुझे जरूर बताएं कल के लिए, और आपके क्या व्यू पॉइंट्स है ये भी बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और इजाज भाई आने वाले हैं जल्द, उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताइएगा।